सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से हम रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब उस परीक्षा से हम निजात पा चुके हैं। आपने प्रश्न पत्र को अच्छा ही किया होगा। द्वितीय स्तर पर जो प्रथम भाषा हिंदी है, उस प्रथम भाषा हिंदी से संबंधित उत्तर तालिका इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। देखिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ 4 नंबर अबला सही उत्तर होगा। ईहा का अर्थ इच्छा होता है, आपगा नदी को कहते हैं, सीला पत्थर को कहते हैं, तो अबला स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। 30वां प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अत्याचार का हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद होता है अति धन आचार में यण संधि से अत्याचार बना है, तो यहाँ मूलतः अति उपसर्ग है। पहला उपसर्ग यहाँ पर अति होगा। फिर है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो यहाँ हम देखें तो इसमें दया शब्द भाववाचक संज्ञा का शब्द माना जाएगा। दया शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। अपनी और यह ये सर्वनाम शब्द हैं। अपनी है वो सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम शब्द है। दया भाववाचक संज्ञा का शब्द माना जाएगा। चौंतीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पर हम 2 नंबर फुर्तीला को मानेंगे। फुर्ती शब्द है, उसमें ईला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फुर्ती धन ईला से फुर्तीला बना है। फिर है, मनोविकार शब्द का विग्रह क्या होगा? तो मनोविकार का सही विग्रह होता है मन का विकार। संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष समास मानते हुए मन का विकार विग्रह होगा। तत्पुरुष षष्ठी यहाँ माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें स्वराज्य मिल गया, इस वाक्य में काल कौन सा है? वाक्य के अंत में या ये आ गए तो 1 नंबर सामान्य भूतकाल को सही उत्तर माना जाएगा। 1 नंबर सामान्य भूतकाल होगा। फिर है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए, यहाँ पर हम स्वप्न शब्द को सही मानेंगे। स्वप्न आ गया, ये पुल्लिंग के अनुसार है। बाकी मनोवृत्ति, जीविका, बैठी तीनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ क्या होगा? तो गद्यांश के अनुसार हम पढ़ें तो इसका सही उत्तर 3 नंबर रूपांतरित बैठेगा। रूपांतरित अर्थ सही आएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि स्वराज्य सुराज्य में परिणत यानी रूपांतरित नहीं हो सकता। यहाँ पर परिणत शब्द प्रयुक्त हुआ है। फिर है, दूषित का अर्थ क्या है? तो दूषित का अर्थ होता है दोष से युक्त। जो दोष युक्त हो उसी को दूषित कहा जाता है। आगे है, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग माने जाते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ये 2 अंग होंगे। फिर है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर, 1 अनार 100 बीमार। 1 अनार 100 बीमार का अर्थ होता है कि वस्तु की जो पूर्ति है वो तो कम हो रही है, मांग अधिक हो रही है। फिर है, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घास काटने का अर्थ है 4 नंबर, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे, केवल काम निपट जाए, वही है घास काटना। 44वां प्रश्न है, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। ये वाक्य रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है? तो इसमें 3 नंबर संयुक्त वाक्य सही उत्तर होगा। वे मेरे घर आएंगे पहला साधारण वाक्य है,
उन्हें अजमेर शहर घूमना है, ये दूसरा है। और क्योंकि से इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो इसको हम संयुक्त वाक्य मानेंगे। 45वां प्रश्न है, सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य होगा? तो अर्थ के आधार पर यह विधानार्थक या जिसको हम विधानवाचक वाक्य कह सकते हैं। 2 नंबर यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। फिर है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? तो देखिए यहाँ जो साहस शब्द है वो विशेष्य के रूप में काम कर रहा है। अदम्य तो विशेषण है और साहस विशेषण नहीं विशेष्य के रूप में काम कर रहा है और एक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसमें 2 नंबर भाववाचक संज्ञा को सही उत्तर मानेंगे। 47वां प्रश्न है, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प कौन सा है? यहाँ भी को रेखांकित किया गया है और भी एक निपात है और निपात अव्यय शब्दों के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ 3 नंबर अव्यय को हम सही उत्तर मानेंगे। 48वां है, निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, सही लिखा हुआ है। फिर है, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं जिनको और या आदि समुच्चय बोधक शब्द अवयवों से जोड़ दिया जाता है, ये भी सही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। और वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। पहले देखें तो ये कथन गलत लिखा हुआ है, त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है, ये सही उत्तर होगा। इसमें वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य नहीं शब्द बनते हैं, वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं और फिर शब्दों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध जो सार्थक समूह होता है उससे वाक्य बनेगा। तो 4 नंबर कथन त्रुटिपूर्ण है। 49वां प्रश्न है, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था, जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्दों के अर्थों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें देखें, पहला घोड़े पर, तो ये तो हो गया घोड़े के ऊपर, फिर पर किंतु, तो ये हो गया किंतु, और चिड़िया पर फड़फड़ा पर, तो पर यानी पंख हो गया। तो 4 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर बैठेगा, पहला ऊपर, दूसरा किंतु और तीसरा पंख। 50वां प्रश्न है, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। तो देखिए इसमें देखें तो ग्रेनाइट विदेशी शब्द है, संगमरमर ये भी विदेशी शब्द है और नवाजा भी विदेशी है, तीनों के तीनों विदेशी हैं, तो 1 नंबर विदेशी 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 सही उत्तर होगा। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर डॉक्टर मारिया मोंटेसरी एक ऐसी विदुषी हुई हैं जिन्होंने भाषा के मूलभूत जो तत्व हैं उनमें से लिखना को पढ़ने से पहले स्थान दिया है, इसलिए 4 नंबर मारिया मोंटेसरी सही होगा। मौन पठन का लाभ क्या है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, मौन पठन से बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, इसलिए यहाँ हम 2 नंबर को अधिक उपयुक्त मानेंगे। फिर है, बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सामग्री है, इसमें छात्र देख करके किसी चीज़ का वस्तु आदि का अवलोकन करते हैं। आगे है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है, यहाँ 4 नंबर सही होगा। प्रश्नों की व्यापकता, सीसी में विषय भी आते हैं, उपकरण भी आते हैं, दायरा भी आ जाता है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता नहीं आती, इसलिए 4 नंबर सही होगा। फिर है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? वर्तनी प्रारंभ से ही बच्चों को सिखा दी जानी चाहिए, सही सही वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए विधिवत शिक्षा प्राथमिक स्तर पर ही हो, 1 नंबर को ही सही मान लेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है,
देखिए, साहित्य सृजन की प्रेरणा रचना में आती ही है, क्रमबद्धता भी रचना में होती ही होती है, और व्याकरण सम्मत कार्य हम करेंगे तो ही रचना को सही कर पाएंगे। लेकिन अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रचना में करवाया जाए ये संभव नहीं है, तो विविध भाषाओं का ज्ञान कराना ये रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा, ये अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य माना जा सकता है। फिर है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में 1 नंबर स्वगति का सिद्धांत आता है। बच्चे स्वयं की गति से सीखते हैं, उनकी जैसी योग्यता है उसी के अनुसार उनको सीखने का अवसर दिया जाता है। फिर है, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, गहन वाचन जो है वो मौन वाचन के अंतर्गत आता है। बाकी शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है वो सस्वर होता है, बच्चों के द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है ये भी सस्वर होता है, और सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं संवेद वाचन में वो भी सस्वर होता है। आगे है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसमें 3 नंबर, आत्मनिष्ठता को सही उत्तर मानेंगे। वेद्यता निश्चित लक्ष्य के अंतर्गत आता है। वस्तुनिष्ठता में कोई एक तरह से किसी का पक्षपात नहीं लिया जाता, और व्यापकता में संपूर्ण पाठ्यक्रम समाहित हो जाता है, लेकिन मूल्यांकन आत्मनिष्ठ नहीं होता। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा है? तो इसमें हम 3 नंबर मिलान प्रश्न को सही मानेंगे। आपस में मिलाने वाले जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं, इसलिए 3 नंबर सही उत्तर होगा। तो ये द्वितीय स्तर प्रथम भाषा हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न आए थे, आपने किस प्रकार से हल किए हैं इससे आप अपना मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद।